आज के वीडियो में हम लेकर आए हैं पैसिव वॉइस और एक्टिव वॉइस को। आज हम पैसिव वॉइस और एक्टिव वॉइस को इतने इजी वे में हम लोग समझेंगे कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई भी वीडियो दोबारा देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और लाइफ टाइम के लिए आप पैसिव वॉइस और एक्टिव वॉइस सीख जाएंगे। पैसिव वॉइस और एक्टिव वॉइस वैसे कठिन नहीं है, लेकिन बस एक सिखाने वाला बहुत अच्छी तरह से चाहिए। जिस तरह से मैंने सीखा है और जो ट्रिक मैं अपनाता वही ट्रिक मैं आपको बताने वाला हूं, तो आप पूरा वीडियो बड़े ध्यान से देखें और उस ट्रिक को अपनाएं और एक्टिव पैसिव बनाना सीखें आराम से। जैसे कि हम बात करें इसकी पैसिव वॉइस की, तो पैसिव वॉइस को हम लोग हिंदी में कहते हैं कर्म वाच्य। पैसिव वॉइस का हिंदी नाम कर्म वाच्य और एक्टिव वॉइस का हिंदी नाम होता है कर्ता वाच्य। कर्म वाच्य और कर्ता। पैसिव वॉइस का हिंदी नाम होता है कर्मवाच्य और एक्टिव वॉइस का हिंदी नाम होता है कर्तावाच्य। अब सिर्फ पैसिव वॉइस को हम लोग पहले नंबर पर ले लेते हैं, एक्टिव वॉइस को, ACTIVEVOIC एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस को हम पहले नंबर पर ले लेते हैं। अब हम इसको पढ़ते हैं एक्टिव वॉइस। जनरली जो भी हम सेंटेंस बनाते हैं वो सारे के सारे सेंटेंस हम एक्टिव वॉइस में ही बनाते हैं। एक्टिव वॉइस में जिस तरह से अगर हम लोग एग्जाम्पल देखें तो ही गोज टू मार्केट, जैसे हिंदी अर्थ वह है बाजार जाता है। ये वाक्य एक्टिव वॉइस है। दूसरा देखें, राधा कुक्स द फूड। इसका हिंदी अर्थ हुआ राधा खाना पकाती है या बनाती है। अभी तक जो भी हम सेंटेंस बनाते चले आ रहे हैं वो सारे के सारे सेंटेंस हम एक्टिव वॉइस में बनाते चले आ रहे हैं। तो एक्टिव वॉइस को तो हमें सीखने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि एक्टिव वॉइस तो हम ऑलरेडी सीखे हुए हैं। एक्टिव वॉइस का हम ऑलरेडी सीखे हुए हैं, तो एक्टिव वॉइस की हमें सीखने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ मैन आती है पैसिव वॉइस, जिसको हम लोगों ने हिंदी में कर्म वाच्य कहा जाता है। पैसिव वॉइस के कुछ रूल्स रेगुलेशंस होते हैं। जो फर्स्ट रूल अगर हम लोग देखें, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है पैसिव वॉइस बनाने से पहले, हमें ये रूल्स समझ लेना चाहिए। इन रूलों को समझने के बाद हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि हम कुछ और रूल समझें और आराम से पैसिव वॉइस को समझ और बना पाएंगे। पहला रूल होता है कि इसमें क्रिया की थर्ड फॉर्म लगती है, थर्ड अवस्था, यानी कि थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। क्रिया की इसमें तीसरी अवस्था लगती है। मतलब कोई भी हम वाक्य बनाएंगे, यदि हम लोग पैसिव वॉइस बना रहे हैं तो क्रिया की हमें थर्ड अवस्था ही लगानी पड़ेगी। सेकंड रूल होता है कर्म। कर्म से पहले बाई का यूज करते हैं, जब भी हम लोग पैसिव वॉइस बनाते हैं तो जो लास्ट में जब हम लोग यहाँ पर कर्म लिखते हैं, जैसे कि वाक्य से बनता है, यहाँ पे कर्ता होता है, क्रिया होती है, फिर कर्म होता है। जब हम लोग कर्म लिखेंगे इससे यहाँ पहले हम लोग वाई का प्रयोग करेंगे। वाई का हिंदी में अर्थ निकलता है यहाँ पे द्वारा, वाई का अर्थ निकलता है द्वारा। चलो हम थर्ड पॉइंट देखते हैं। थर्ड पॉइंट क्या इम्पोर्टेंट है? थर्ड पॉइंट में है कि नेक्स्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। HB मीन्स हेल्पिंग वर्ब, H मीन्स हेल्पिंग, B मीन्स वर्ब, हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं।
नेक्स्ट टेंस के हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। मेन जो पॉइंट हैं जनरली यही यूज होते हैं अधिकतर। बस फिर वो तो एक्स्ट्रा रूल होते हैं, जैसे कि अगर हम देखें हु को चेंज कर देते हैं बाई होम में, फिर टुमारो, तो ये तो बात की चीज़ है, हम बाद में देखेंगे। और अभी हम लोगों ने ये देख लिया, अब हम ये देख रहे हैं कि पैसिव वॉइस कितने बार टेंसों की बनती है और कितने टेंसों की पैसिव वॉइस नहीं बनती है। तो जो टोटल हमारे पास टोटल टेंस कितने होते हैं? 12। टोटल जो 12 टेंस होते हैं इनमें से कुल 8 टेंस की पैसिव वॉइस बनती है, 8 टेंस की वॉइस बनाते हैं और 4 टेंस की पैसिव वॉइस नहीं बनाते हैं। 4 टेंस पैसिव वॉइस नहीं बनाते हैं, 8 की बनाते हैं। अगर हम लोग इसको इस तरह से लिख लें तो शायद हम आराम से याद कर पाएंगे जीबी में। 8 को हम राइट का निशान लगा लेते हैं, 4 को हम क्रॉस लगा लेते हैं। अब हमें याद रहेगा कि कुल 8 टेंस की पैसिव वॉइस बनानी है, 4 टेंस की पैसिव वॉइस नहीं बनानी है। अब वो 4 टेंस कौन कौन से हैं जिनकी हमें पैसिव वॉइस नहीं बनानी है? अब हमें तो नहीं बल्कि बनती ही नहीं है। टोटल लिख देते हैं, यहाँ पे 12 टेंस होते हैं जिनमें से कुल 4 टेंस की पैसिव वॉइस नहीं बनती है। वो 4 टेंस कौन से हैं? पहला तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसका आप समझ लेंगे, PRESENT प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की पैसिव वॉइस नहीं बनती है और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की नहीं बनती है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस की नहीं बनती है और फ्यूचर कंटिन्यूअस की नहीं बनती है। इस तरह से जो 4 टेंस होते हैं हमारे, इन 4 टेंसों की पैसिव वॉइस हम लोग नहीं बनाते हैं। अब बात सबसे मोस्ट क्वेश्चन ये उठता है कि इन 4 टेंसों की पैसिव वॉइस क्यों नहीं बनाते हैं। चलो अब हम ये समझते हैं कि इन 4 टेंसों की पैसिव वॉइस क्यों नहीं बनाते हैं। जो प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है, इसके बाद प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। वैसे हमने जो एक रूल्स लिखा था उसमें कि जो नेक्स्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, तो नेक्स्ट टेंस हमारा ये है, अगर हम लोग इसकी पैसिव वॉइस बनाएंगे तो नेक्स्ट टेंस ये है, तो इसकी हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे इसकी, और अगर हम लोग इसकी बनाएंगे पैसिव वॉइस तो हम इसकी नेक्स्ट टेंस की सहायक्रिया हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। सहायक्रिया मीन्स हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब नेक्स्ट टेंस की हम लोग लगाते हैं। इसी प्रकार से हम लोग इस पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, इसकी पैसिव वॉइस नहीं बनाते हैं। मतलब इनका लास्ट ये है, इसका लास्ट ये है, यानी कि लास्ट, इसमें भी लास्ट में आ रहा है तो इसकी पैसिव वॉइस नहीं बनाते हैं। और अगर इसका वाक्य बनाएंगे तो इसकी पैसिव वॉइस सहायक्रिया लगाएंगे, इसका वाक्य बनाएंगे तो इसकी सहायक्रिया लगाएंगे। और फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, इसकी नहीं बनाते हैं, इसकी भी नहीं बनाते, इन दोनों टेंस की पैसिव वॉइस नहीं बनाते। फ्यूचर में 2 की नहीं बनती है, बाकी सब में 1 की नहीं बनती है, क्योंकि अगर हम लोग इसकी बनाते हैं तो इसकी नेक्स्ट टेंस की, इसकी बनाते हैं पैसिव वॉइस, नेक्स्ट टेंस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की पैसे की हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, और इसकी बनाएंगे तो इसकी हेल्पिंग, ये स्थान खाली रहता है, इसलिए हम इसकी पैसिव वॉइस नहीं बनाते हैं। वैसे तो आपने समझ ही लिया होगा कि वो कौन से 4 टेंस हैं जिनकी पैसिव वॉइस नहीं बनती। अगर हम लोग एक नॉर्मल वे में समझें तो इस डायग्राम के अकॉर्डिंग तो आराम से हम याद कर पाएंगे। वो जैसे कि एन के प्रत्येक टेंस के लास्ट पार्ट की पैसिव वॉइस नहीं बनाते हैं, और फ्यूचर कंटिन्यूअस की पैसिव वॉइस नहीं बनाते हैं। टोटल
4 टाइम्स की नहीं बनाते हैं। जैसे कि 12 है, इनमें से 4 का 12 है, इनमें से 4 को घटा दें तो 8 बन जाती है, यानी कि 4 टाइम्स की नहीं बनाते हैं, 8 टाइम्स की बनाते हैं। ये टोटल होते हैं। इस तरह से हम लोग इसको याद कर पाएंगे। लास्ट में हम लोग एक चेंज करना देख लेते हैं, जैसे एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में। एक्टिव वॉइस कौन सा है? ही गोज टू मार्केट, ही गोज टू मार्केट। अब हमें इसका वो बनाना है पैसिव वॉइस, तो इसका हम रूल बाद में समझा देंगे। अभी तो फिलहाल हम इसको देख लेते हैं। इस वाला उठा के हम लोग यहाँ रख लेते हैं। तो यहाँ पर रखेंगे हम मार्केट, कर्म का कर्ता बनाते हैं, कर्ता का कर्म बनाते हैं, और इसको हम उठा के रखेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो मार्केट ये हमारा एक वचन यानी कि सिंगुलर नंबर। तो इसके अकॉर्डिंग हेल्प में लगेगी इज, गो की जगह गो की थर्ड फॉर्म कौन सा थे? गो वेंट गॉन, गॉन हो जाएगी। बाय ही का होता है हिम। अभी हम लोग समझा देंगे, जैसे कि जो ही का जो ऑब्जेक्ट होता है वो हिम होता है, इसलिए हम लोगों ने ही की जगह हिम का यूज किया है यहाँ पे। जब ये तो रूल आपको पहले ही बताया था मैंने कि जो ये कर्म है, जैसे अब हम इसको रब कर नीचे वाले का, ये हमारा करता है, हेल्प वर्ब है, ये थर्ड फॉर्म है, ये वाई, ये कर्म है। तो कर्म के जस्ट पहले हम लोग वाई का प्रयोग करते हैं, वाई के जस्ट पहले थर्ड फॉर्म लगती है, इस पर तो हेल्प वर्ब लगती है। जैसे ये 110%, 100% लगाते हैं इसको, फॉर्म तो चेंज होती रहती है और ये सब्जेक्ट भी चेंज होता रहता है। तो इस तरह से हम लोग आगे समझ लेंगे। बेस्ट डायग्राम ये होता है, ही गो टू मार्केट, इसको यहाँ रखो, इसको यहाँ रखो, ये सीधे मार्केट की जगह मार्केट कर दो, मार्केट कर दिया। अब हेल्प वर्ब आएगी, इसके थर्ड फॉर्म आएगी गो वेंट गॉन, गॉन गो वेंट गॉन। अब वाई के कर्म के पहले वाई लगाते हैं, तो ऑब्जेक्ट यहाँ पर रख देंगे, ही का ऑब्जेक्ट हिम, कैपिटल नहीं बनाते इसको वैसे, ही का ऑब्जेक्ट हिम। बस सिर्फ हमें ये डायग्राम याद रखना है, ऐसा वाला कंप्लीट पैसिव वॉइस। वैसे इस वीडियो में आपने बहुत सूटेबल तरीके से समझ लिया है, शायद अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। यदि आपको वीडियो हमारा अच्छा लगा हो तो आप लाइक ज़रूर करें, और वीडियो अच्छा ना लगा हो तो डिसलाइक करना बिल्कुल ना भूलें। लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें, जिससे कि वो भी इस वीडियो को देख सकें और एक अपना पैसे बनाना आराम से सीख सकें। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या देखेंगे, इसके जो फॉर्मूले होते हैं, फार्मूला के अकॉर्डिंग हम लोग बहुत आराम से बना लेते हैं पैसिव वॉइस, सभी पैसिव वॉइस आराम से बन जाएगी। तो थैंक यू सो मच।